हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा और कूलॉम का नियम। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो होता है यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, न्यूटन पर कूलॉम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बोलने से न्यूटन पर कूलॉम। अभी हम देखेंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर हम यहाँ माने बिंदु आवेश है, यहाँ एक बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ऐसा आसपास। अब इस वाले को हम ले करके आते हैं, इसको हम Q0 मानेंगे, टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ठीक है, या फिर परीक्षण आवेश। और इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं R है। ठीक है, ये है R, और इसके कारण जो बल लगता है वो इस दिशा में बाहर की ओर लगता है। ठीक है, दोनों धन आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होता है बाहर की ओर। ठीक है, इधर राइट साइड में दोनों के बीच लगने वाला बल हम जानते हैं कूलॉम के नियम से। दोनों के बीच में लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर और कैप है ना। अभी हमने बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इसका मैग्नीट्यूड, Q0 इसका मैग्नीट्यूड, R स्क्वायर दोनों के बीच का। ठीक है, दिशा ये R कैप का दिशा किधर होगा, OP दिशा में, O से P की ओर। अगर यहाँ O पॉइंट पर Q रखा हुआ है, P पॉइंट पर Q0 रखा हुआ है, तो OP दिशा में। ठीक है, अब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा हमने देखा था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू दिया जाता है F/Q0। ठीक है, जो ये वाला टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हो गया F/Q0। अभी हम निर्वात का बात कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, निर्वात है अगर दोनों के बीच में तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू ये 1/Q0। ठीक है, Q0 नीचे में है। ठीक है, ये F का वैल्यू है तो है ना, ये Q0 और ये Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज गिवन बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, स्टैंडिंग एट डिस्टेंस R फ्रॉम इच अदर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर और न्यूटन पर कूलॉम। अगर यही जो चार्ज हैं ये वैक्यूम में ना रख करके कोई एक मीडियम जो जिसका परावैद्युत नियतांक है K, वहाँ पर रखे हों तो ऐसा हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये परावैद्युतांक का है K, है ना, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब दो बिंदु आवेश रखे हुए हों तो। अगर हम अभी तक हमने देखा कि जब दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं तब के कंडीशन में, अगर दो बिंदु आवेश ना रख करके आवेशों का एक समूह हो तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, एक जगह है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आवेश रखे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आवेश रखे हैं। ये इसका इंटेंसिटी Q1 है, इसका Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस प्रकार से। अब यहाँ एक टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है,
अब इस टेस्ट चार्ज पर कितना बल लगेगा या इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये ज्ञात करना है। इन सभी के, है ना, मैग्नीट्यूड का जो भी रेशियो होगा, मतलब जो भी होगा, इसका इन पर क्या, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा सभी का, है ना, सभी मिल करके इस पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, उत्पन्न करेंगे, यहाँ पर क्या होगा इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर आवेशों का वितरण हो तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए यहाँ इस प्रकार से आवेशों का वितरण है। ठीक है, मैं 3 ही बना रहा हूँ, Q1 इसको मान लेते हैं Q2 और इसको मान लेते हैं Q3। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट है Q0, विद्युत आवेश रखा है P पॉइंट पर। तो सभी का यहाँ पर कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, R1 R2 R3 इस प्रकार से कुछ तो होगा। पहले मान लेते हैं Q1 जो है R1 डिस्टेंस पर रखा है, Q2 R2 पर और Q3 R3 डिस्टेंस पर रखा हुआ है P से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, Q1 के कारण E1 जनरेट होता है, Q2 के कारण E2 जनरेट होता है, ठीक है, Q3 के कारण E3 जनरेट होता है, और सभी का रिजल्टेंट हम मान लेते हैं E। ठीक है, तो सभी को जोड़ देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, तो सभी का जो है संयुक्त रूप से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है पॉइंट P पर, वो होता है E। ठीक है, अब ये इस प्रकार से आगे चलता है, कितने तक जाता है तो En तक जाता है, E4 प्लस E5 करके En तक जाता है। ठीक है, इधर, और उसका संयुक्त रूप से होता है E। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सभी का एडिशन समेसन J इज इक्वल टू 1 to N। ठीक है, 1 से लेकर के स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक जाते हैं N तक। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका EJ। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल E। तो इसको हम अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, J इज इक्वल टू 1 to N। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था Q, ठीक है, J, ये हो गया QJ R J कैप, ये जो है यूनिट वेक्टर है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 RJ स्क्वायर। ठीक, समझ आया। तो ये है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो प्रोड्यूस होगा, समेसन J इज इक्वल टू 1 to N QJ RJ। ठीक है, जो भी Q होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का जो Q होगा यहाँ पर, है ना, ये Q1 के कारण या Q2 या Q3 जिसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं Q1 Q2 Q3 मैंने 3 बनाया है यहाँ पर। तो जिसके कारण भी जनरेट होगा उसका यहाँ पर वैल्यू रहेगा। RJ कैप तो यूनिट वेक्टर है, ये जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में, और J इज इक्वल टू 1 से N 4 पाई एप्सिलॉन 0 RJ स्क्वायर। ठीक है, जो दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखे हैं इनका मतलब संख्या बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, और एकदम पास पास हैं, ऐसे एकदम पास 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 रखे हुए हैं सभी, है ना, तो ये जो समेसन होता है इसको हम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। समेसन को इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं जब जो डिवीज़न है बहुत छोटा हो, एकदम छोटा, मतलब एकदम घने घने हो, है ना, एकदम पास में ही रखे हों, है ना। डिवीज़न जब बहुत ज़्यादा दूर दूर का होता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो समेसन लिखते हैं। लेकिन जैसे ही डिवीज़न बहुत छोटा, मतलब जीरो की ओर अग्रसर होते जाता है, मतलब दोनों के बीच का दूरी एकदम कम है, दो Q1 Q2 Q3 ऐसे रखे हैं, उन दोनों के बीच का दूरी बहुत कम है, तो उस कंडीशन में समेसन को इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं और इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अगर कोई पराविद्युत माध्यम है तो K रखेंगे, नहीं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, और DQ टोटल जो चार्ज है उसको हम चेंज कर देंगे DQ से अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, और R कैप तो रहेगा ही यूनिट वेक्टर, तो ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 DQ अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है
अगर जो है आवेश लाइन के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब क्या होगा, एक रेखा में वितरित हो, है ना। तो इसको लिख दे रहा हूँ, जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, लीनियर चार्ज है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देखिए अगर ऐसे लाइन के फॉर्म में हो, कैसे, इस प्रकार से कि ये एक रेखा में पूरे आवेश हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा रेखा जो है आवेशित है, और यहाँ से r दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0 पॉइंट P पर, है ना। ये दूरी कितना है, r है, ठीक है। और यहाँ से ये मतलब इसको हम मान लें AB रेखा जो है पूरी तरह से आवेशित है, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं हम, क्या एलिमेंट, DL लंबाई का एलिमेंट, नाम देते हैं PQ एलिमेंट है, सॉरी DL उसकी लंबाई है, ठीक है। इस एलिमेंट से छोटा कितना है, DL मतलब एकदम छोटा। यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट P है, वहाँ पर एक चार्ज Q0 रखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो निकालना है। ये जो पूरा लाइन आवेशित है ना, इसके पर यूनिट लेंथ पर आवेश की मात्रा लेमडा है, लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, है ना। रैखिक आवेश घनत्व कितना है, लेमडा। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ पर, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा है लेमडा, ठीक है। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब कि ये पूरे जो लाइन है इसमें कुल आवेश अगर हम माने Q, कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो इस रेखा के अनुदिश जो है हम समाकलन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा DL, ठीक है। तो ये टोटल आवेश हमको मिल जाएगा, ठीक ना। टोटल जो आवेश A से B तक कितना है, Q, है ना, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा, जो रैखिक आवेश घनत्व है उसका लाइन इंटीग्रेशन मैं बता दिया हूँ पहले के क्लास में। लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमको मिल गया चार्ज Q। अब हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था वहाँ से ये बिंदु तक r दूरी है, ठीक है। यहाँ Q0 है, इस पर टोटल चार्ज हमको मिल गया Q, ठीक है। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर Q का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर Q का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q का वैल्यू अभी हमने निकाला लेमडा DL अपॉन में R स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। कितनी लंबाई है, 0 to L, टोटल लंबाई कितनी है, L। अब यूनिट वेक्टर को भी जोड़ दिए r कैप, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेशित लाइन के कारण किसी r बिंदु पर रखे, है ना, r दूरी पर रखे बिंदु पर, है ना, इतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक है। ठीक, तो इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न हल करेंगे अगले वीडियो में। अभी तक कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उनका आंसर करूंगा। और अगले वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण कितना होगा विद्युत क्षेत्र, और आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यह भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।